Welcome to Cash Magical Fairy Tales. दूर कहीं परियों का एक निहायत खूबसूरत गांव था जिसका नाम परीनगर था, जहां आसमान हमेशा खूबसूरत रोशनियों से भरा रहता था। परीनगर इतना खूबसूरत और रोशन था, लगता था कि जैसे जमीन पर छोटा सा हेवन हो। हर तरफ रंग बिरंगे चमकते फूल, खुशबूदार महकती हवाएं चलती रहती थीं। वहाँ सब परियां खुशी खुशी रहती थीं कि अचानक परियों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। पूरे गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। रानी तमन्ना सा ने अपने सिपाहियों को उनकी तलाश में भेजा, मगर वो सब नाकाम लौटे। इसी गांव में एक परी रहती थी जिसका नाम आयरा था। आयरा एक बहुत अच्छी और माहिर ब्यूटिशियन थी। उसका एक बहुत खूबसूरत सैलून था जहां वो तितलियों की मदद से नायाब फूल चुनती और उनसे जादुई मेकअप तैयार करती थी। वो रंग बरंगे फूलों के रंगों से आई शैडो पैलेट, ब्लश ऑन और लिपस्टिक्स बनाती। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बालों की हिफाजत और खूबसूरती के लिए शैम्पू और कंडीशनर, और जवान और चमकती दमकती स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बनाती थी। आयरा परी बहुत टैलेंटेड और खुशमिजाज थी, मगर अपनी दोस्त परियों के गायब होने से वो बहुत उदास और गमगीन रहने लगी। एक शाम जब आयरा पहाड़ों से जड़ी बूटियां लेने गई तो उसने देखा कि रानी के मुहाफिज एक मासूम परी को जबरदस्ती गार में ले जा रहे हैं। वो दंग रह गई, क्योंकि वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि रानी के सिपाही ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। सब लोग रानी से बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए जब आयरा ने सबको बताया तो किसी ने उसका यकीन न किया, बल्कि सब रानी की तरफदारी करने लगे। आयरा परी बहुत परेशान थी कि अब क्या करे। उसने सोच लिया कि वो सब परियों को ज़रूर बचाएगी। अब वो चौकन्नी हो गई थी और इर्द गिर्द गहरी नज़र रखने लगी। चंद रोज़ बाद का जिक्र है कि आयरा परी पहाड़ के करीब नीले चश्मे का पानी लेने गई तो उसने देखा कि तमन्ना सा परी के सिपाही एक और मासूम परी को पकड़कर पहाड़ की तरफ ले जा रहे थे। आयरा परी खामोशी और एहतियात से उनके पीछे चलने लगी। वो सब पहाड़ में बनी हुई एक गार में दाखिल हो गए। आयरा भी उनके पीछे बेआवाज कदमों से गार के अंदर चली गई। आयरा परी की आंखें ये देखकर हैरानगी से फैल गईं कि गार का दूसरा रास्ता शाही महल के अंदर जा रहा था। आयरा भी उन सब के पीछे शाही महल के अंदर पहुंच गई और ये देखकर उसके कदम लरजने लगे कि सब परियां एक कमरे में कैद थीं। उन सब परियों के पर काट दिए गए थे। परियां अपने परों के बगैर बेजान थीं और जो अभी परी लेके गए थे उसके भी पर काटने की तैयारी हो रही थी। इतने में तमन्ना सा परी आई। उसने अपने सिपाहियों से कहा, अब तुम एक एक परी पकड़ के ना लाया करो, बल्कि दो दो लाया करो, क्योंकि दिन ब दिन मेरी खूबसूरती कम होती जा रही है। मुझे और ज़्यादा परियों के पर चाहिए जिनसे मैं ऐसी जादुई दवाई बनाऊंगी जो मुझे हमेशा के लिए खूबसूरत और जवान बना देगी। जब वो मासूम परी के पर काटने लगे तो अचानक आयरा परी की चीख निकल गई। तमन्ना सा परी ने एकदम उस तरफ देखा जिधर आयरा परी छुपी हुई थी। उसने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि पकड़ लो इसको, जाने न पाए। आयरा परी को भी गिरफ्तार करके बांध दिया गया। फिर दूसरी परियों की तरह उसके भी पर काट दिए गए, और चूंकि वो तमन्ना सा परी का राज जान गई थी, इसलिए उसे सजा के तौर पर तमन्ना सा परी ने काले अंधेरे जंगल में फेंकवा दिया, क्योंकि इस जंगल से कभी भी कोई बाहर नहीं आ सकता था। आयरा परी का तकलीफ और गम से बुरा हाल था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने खुद से ये वादा किया कि वो खुद को भी और बाकी दूसरी परियों को भी तमन्ना सा परी के जुल्म से बचाएगी। आयरा परी आहिस्ता आहिस्ता उस अंधेरे काले जंगल में आगे बढ़ने लगी कि उसे दूर से कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई। वो चलते चलते उस चमकती चीज़ के करीब होती गई। करीब पहुंच के उसने देखा कि ये तो एक चमकता हुआ अजीब व गरीब किस्म का कोई फूल था। आयरा परी उस फूल को गौर से देखने लगी। तब उसे याद आया कि ये तो वो जादुई फूल है जो साल में एक दफ़ा खिलता है, और अगर इसको तोड़ के इस्तेमाल ना किया जाए तो ये ख़त्म हो जाता है। आयरा परी उस फूल की खूबियों के बारे में जानती थी। वो उसको एक गैबी मदद समझी और उसने फूल तोड़ लिया। उस फूल की पत्तियों को जिस नेक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता वो पूरा होता था। आयरा परी ने फूल की एक पत्ती फौरन खाई, इसलिए कि उसके पर निकल आए, और वाकई फूल की पत्ती खाते ही आयरा परी के पर दोबारा निकल आए।
आयरा परी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए और उसने खुद से कहा कि अब मैं अपनी बाकी दोस्तों को भी दोबारा पढ़ लौटाऊंगी। वो फूल को हाथ में मजबूती से पकड़कर काले अंधेरे जंगल से उड़कर बाहर निकल गई। अब आयरा ने बदला लेने की ठानी। उसने अपना हुलिया बदला और जहरीले फूलों से ऐसा मेकअप तैयार किया जो बज़ाहिर खूबसूरत मगर हकीकत में तबाहकुन था और अंदर की असलियत को सामने लाता था। आयरा परी हुलिया बदलकर रानी तमन्नासा के दरबार में पेश हुई और उसे तोहफे में वो मेकअप दिया। वो मेकअप बहुत अनोखे और खूबसूरत शेड्स का था। तमन्नासा परी ऐसा खुशनुमा तोहफा पाकर बहुत खुश हुई। आयरा परी की महारत और उस अनोखे मेकअप ने रानी तमन्नासा को बहुत खूबसूरत लुक दे दी। रानी तमन्नासा बहुत खुश हो गई। उसने आयरा की महारत से मुतासिर होकर उसे महल में शाही ब्यूटिशियन रख लिया। आयरा के मेकअप प्रोडक्ट से पहल तो रानी की जिल्द बहुत चमकी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा झुर्रियों से भरने लगा और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। वो ना चलने के काबिल रही और ना उड़ने के, और उसका असली चेहरा और असली रूप सबके सामने आ गया। हकीकत में वो काली दुनिया की काल परी थी जो धोखे से परी नगर की मलिका बनी हुई थी। आयरा परी ने अपना बनाया हुआ जादुई महलूल जब तमन्नासा पर डाला तो तमन्नासा परी चीखती हुई काले धुएं में तब्दील हो गई। उसके गुनाहों की सज़ा उसे मिल चुकी थी। आयरा परी ने अब वो जादुई महलूल निकाला जो उसने सुनहरे फूलों से तैयार किया था। वो कैद खाने गई और अपनी तमाम सहेलियों को वो महलूल पिलाया, जिससे उन सब के पर वापस आ गए, जो पहले से ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थे। गांव की तमाम परियों को आयरा परी की बहादुरी और अक्लमंदी से दोबारा नई जिंदगी मिली थी, इसलिए उन्होंने उसे सितारा नगर की नई मलिका बना दिया। मलिका आयरा अब अपनी अक्लमंदी, बहादुरी और जुर्रत से पूरे सितारा नगर की परियों की हिफाजत करती, और वो सलून अब एक ऐसी जगह बन गया था जहां परियां ना सिर्फ खूबसूरत बनती थीं, बल्कि हिम्मत, बहादुरी और सच्चाई का सबक भी सीखती थीं। इस तरह सितारा नगर में एक बार फिर सब परियां हंसी खुशी रहने लगे। See you soon in the next magical fairy tales. And don't forget to subscribe.